नमस्कार दोस्तों, केमोटेक वाटिका चैनल पर मैं जनरली केमिस्ट्री और विजुअल फॉस्फरो प्रोग्रामिंग से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। करीब 6-7 महीने से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। मैंने ये डिसीजन लिया है कि इससे पहले जो मेरा चैनल था पारस कुमार सिंह के नाम से, वो हैक हो जाने के कारण बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स से मेरा लिंक टूट गया है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे आप पुराने या नए जो भी व्यूअर्स हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का वीडियो बनाने का मेन कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग प्रोग्रामिंग को अपने लैंग्वेज में सीखें। अपने लैंग्वेज का मतलब जिस लैंग्वेज में हम लोग बातचीत करते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बार विजुअल फॉस्फरो को आप समझ लें, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मार्केट के हिसाब से आप नई लैंग्वेज सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर आज हम कंप्यूटर्स इन हिंदी में फॉस्फरो कमांड क्या होता है, उसके कार्य के बारे में, उसके काम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पहले हिस्ट्री बता दूं, फॉस्फरो का उपयोग मुख्य रूप से डाटाबेस से जुड़े कार्य के लिए होता है। क्योंकि ये तो पता होने ही चाहिए कि आखिर आप फॉस्फरो क्यों सीखेंगे। ये जान लीजिए, फॉस्फरो का उपयोग मुख्य रूप से डेटाबेस से जुड़े कार्यों के लिए होता है। ये आपके डेटाबेस को समझने में मदद करता है तथा आपको आपके व्यवसाय को समझने में मदद करता है, जिससे आपको व्यवसाय में तरक्की मिलती है। ये एक आसान भाषा है, लैंग्वेज है, और इसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। खास करके उन लोगों को समझना चाहिए जिनका अपना खुद का कारोबार है और या तो पहले से वो फॉस्फरो में बना हुआ कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में फॉस्फरो किसी भी में नहीं सिखाया जाता है, इसलिए मैं इस चीज को समझा रहा हूँ। यदि आप भी फॉस्फरो में बने हुए किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो आपको भी ये जरूर समझना चाहिए। फॉस्फरो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका उपयोग डाटाबेस एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। फॉस्फरो को सबसे पहले फॉक्स सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा सन 1984 में विकसित किया गया था, यानी कि डेवलप किया गया था। इस कंपनी को बाद में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के सन 1992 में खरीद लिया गया था। फॉस्फरो कंप्यूटर लैंग्वेज का अन्य नाम, यानी कि दूसरा नाम फॉक्स बेस भी है। फॉस्फरो एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग डाटाबेस मैनेजमेंट में होता है। फॉस्फरो के जरिए आप डेटाबेस में क्वेरी लगा सकते हैं। फॉस्फरो आपको बहुत तेज गति से क्वेरी में संबंधित डाटा लेके देती है। फॉस्फरो वाक्य उन व्यवसायिक को ज़्यादा फायदा पहुंचाता है जो अपने डाटाबेस से अपने व्यवसाय को समझना चाहते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब, फॉस्फरो एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका खुद का डाटाबेस होता है। इसे बाहर से किसी डाटाबेस का इसको किसी बाहर के डाटाबेस की जरूरत नहीं होती है और इसके अनुसार आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि फॉस्फरो के उपयोग क्या है, यानी कि यूज ऑफ फॉस्फरो। जैसे कि हमने आपको ऊपर में बताया है कि
फॉक्सप्रो लैंग्वेज का मुख्य रूप से उपयोग डेटाबेस के मैनेजमेंट में होता है। ये डेटाबेस के डाटा और पैरामीटर्स के बीच में संबंध को समझाने में वेबसाइट की मदद करता है। इसे और विस्तार से हम नीचे उदाहरण से समझेंगे। फॉक्सप्रो का उपयोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक जटिल बिजनेस है, क्योंकि हर रोज हजारों गाड़ियां यातायात करती हैं और प्रत्येक यातायात में अलग अलग लागत आती है। पेट्रोल और संसाधन का खपत प्रत्येक यातायात में। इसे समझने के लिए बिजनेस का मालिक फॉक्सप्रो का इस्तेमाल करता है और समझने की कोशिश करता है कि यातायात के लागत को किस प्रकार से कम किया जाए और फायदे या लाभ को बढ़ाया जाए। दूसरा उदाहरण मैं आपको यहां पर ये देना चाहूंगा। आप मान लीजिए कि रिटेल सेक्टर में काम करते हैं, ये रिटेल सेक्टर में भी हेल्प करता है। रिटेल सेक्टर में विभिन्न फैक्टर्स होते हैं। प्रत्येक वस्तु से जुड़े विभिन्न स्तर होते हैं, जो वस्तु और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट से लेकर उसकी बिक्री तक जुड़ा होता है। किसी वस्तु से जो प्रोडक्ट में कितना समय लगता है, यानी उत्पाद में कितना समय लगता है, और बिक्री तक कितना एवरेज समय लगता है, लाभ कितना मिलता है यानी कि कितना प्रॉफिट होता है, और वस्तु को कोई भी खरीदार कितने समय में वापस खरीदता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की जानकारियां अब अपने बिजनेस यानी कि अपने व्यवसाय के बारे में फॉक्सप्रो लैंग्वेज के जरिए डाटाबेस से प्राप्त कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर दिए गए उदाहरण से आपको ये समझने में आसानी मिली होगी कि फॉक्सप्रो का उपयोग क्या है और किस प्रकार से इसे डाटाबेस को प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि आपका कोई कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, कितने बच्चे स्कूल से रिलीव होकर के गए, कितने का फीस आया, कितने का फीस नहीं आया, कितना पेंडिंग है, आपने अपने स्टाफ को कितना पेमेंट किया, आपका स्कूल लॉस में है, प्रॉफिट में, क्या है, सारे रिकॉर्ड्स विद इन ए सेकेंड आपके सामने होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ पर अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ पर कमियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार फॉक्सप्रो की कुछ विशेषताएं हैं तो इसकी कुछ कमियां भी हैं। किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में विशेषताएं और कमियां दोनों साथ साथ में होती हैं। ऐसा फॉक्सप्रो लैंग्वेज में भी है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि फॉक्सप्रो में केवल अच्छाइयाँ ही हैं। फॉक्सप्रो का उपयोग करना आसान है। कोई भी नया व्यक्ति भी इसका उपयोग आसानी से कर सकता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही इसको एक्सक्यूट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। अगर आप अपने व्यवसाय में फॉक्सप्रो लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज के डेट में यह मार्केट में विजुअल फॉक्सप्रो के नाम से चलता है। कोड दोनों का लगभग सेम है और विजुअल फॉक्सप्रो 9 विंडो 11 में सपोर्ट करता है, या यूं कह दीजिए कि विंडो 11 में यह रन करता है। फॉक्सप्रो लैंग्वेज की अगर कमियों की बात करें तो जो सबसे बड़ी कमी है यही है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको आगे बढ़ाना और अपडेट करना बंद कर दिया है, जिससे इस कंप्यूटर लैंग्वेज पर आपको किसी भी प्रकार की माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। ये तो था कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर क्लियर कमांड। मैं ये प्रैक्टिकल के साथ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ आ गया। मैं इसी
तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कोई रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं। अब आप यहाँ पर इस कोने में देख सकते हैं कि इसी तरीके से पूरा स्क्रीन भर गया है। अब आप अपने स्क्रीन को साफ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसे क्लीन कैसे करेंगे? यहाँ पर आप इस क्लियर कमांड का यूज करेंगे। कहा जाता है कि इस कमांड का प्रयोग फॉक्स प्रो की मेन स्क्रीन को, जहाँ पर कि हमें आउटपुट मिलता है, उसको क्लियर करने के लिए किया जाता है। देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर आप लिखते हैं क्लियर। आपने यहाँ पर क्लियर लिख दिया, एंटर की प्रेस करेंगे। आप देखेंगे ध्यान से, आप यहाँ पर नजर रखेंगे जहाँ पर माउस मूव कर रहा है, और मैं अभी एंटर की प्रेस करूँगा। देखिएगा ये पोर्शन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देखिए क्लीन हो गया। तो क्लियर कमांड का यूज आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट, मॉडिफाई स्ट्रक्चर। एक कमांड होता है मॉडिफाई स्ट्रक्चर। इस कमांड का प्रयोग वर्तमान में जो भी डाटाबेस फाइल है उसके स्ट्रक्चर में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा नए फील्ड भी जोड़े जाते हैं और पुराने फील्ड को हटाया भी जा सकता है। उसके साइज को छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। चलिए मैं पहले यहाँ पर देखिए, आपने केवल यहाँ पर क्रिएट लिखा, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। आप इसको देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्रिएट लिखा और फिर मैंने एंटर की प्रेस किया। एंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको एक स्क्रीन मिलेगा, और यहाँ पर देखिए टेबल। आपको टेबल का नाम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर टेबल का नाम कुछ भी रख देता हूँ। चलिए स्टूडेंट में लिख देता हूँ, स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट नाम के टेबल को किस फोल्डर में आप रखना चाहते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक फोल्डर ले लेता हूँ। कोई देखता हूँ कौन सा फोल्डर लूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से। यहाँ पर मैंने क्या किया कि डी ड्राइव में स्टूडेंट नाम का मैंने फोल्डर बनाया, और यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से DBF फाइल, देखिए एक्सटेंशन नेम क्या है यहाँ पर, DBF, .dbf, इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फील्ड का नाम लिखो। तो मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर। रोल, अब रोल नंबर क्या होगा, न्यूमेरिक होगा, क्योंकि फील्ड के आपको टाइप भी देने होंगे। मैं इसमें देखिए जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, या तो कैरेक्टर हो सकता है, जैसे मेरा नाम है, तो नाम क्या हो गया, कैरेक्टर में आएगा। कोई नंबर है तो वो न्यूमेरिक हो गया। इमेज डालना है, फोटो डालना है, तो यहाँ पर जनरल यूज करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। डेट है तो आप यहाँ पर डेट यूज करेंगे। करेंसी है तो करेंसी, यानी कि ये सारे फील्ड्स के टाइप हैं। इसके बारे में किसी और दिन, तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिक कर देता हूँ, न्यूमेरिक कर दिया। अब कितने डिजिट का होना चाहिए, विड्थ का मतलब यहाँ पर डिजिट, कितने डिजिट का होना चाहिए। तब मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि रोल नंबर भाई यहाँ पर 5 डिजिट के हो। फिर मैंने यहाँ पर दे दिया नेम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेम में कैरेक्टर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कितने कैरेक्टर के होने चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 15 कैरेक्टर के होने चाहिए।
चलिए एक और ले लेते हैं भाई, क्लास। अब क्लास को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको भी मैं कैरेक्टर ही रखूँगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए LKG लिखना हो, L तो कोई नंबर नहीं है। नर्सरी लिखना है, नर्सरी कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कैरेक्टर में लेता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। इससे क्या हुआ, पीरियड से हमारा यहाँ पर DBF तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि एक कमांड होता है अपेंड। अपेंड पहले नहीं बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पर ये बताऊंगा, एक मिनट। मॉडिफाई स्ट्रक्चर, सेकंड नंबर पर यहाँ पर क्या है, मॉडिफाई स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा मॉडिफाई स्ट्रक्चर। तो देखिए हमारा खुल गया। अब इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इसमें फील्ड के टाइप बदल सकते हैं, इसके विड्थ बदल सकते हैं, फील्ड के नाम जोड़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ फी। अब जो फी होगा वो तो न्यूमेरिक होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर न्यूमेरिक दिया, न्यूमेरिक, और यहाँ पर मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, मेक स्ट्रक्चर चेंज परमानेंट, तो यस, यस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज भी हमने कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस कमांड का प्रयोग वर्तमान में जो भी डाटाबेस फाइल है इसके स्ट्रक्चर में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा नए फील्ड भी जोड़े जा सकते हैं और पुराने फील्ड को हटाया भी जा सकता है। इसके साइज में भी परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए दोबारा हम लोग वहीं पर चलते हैं। फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ना फी को मैं यहाँ से कट कर दूँ। इसको आपने सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर कट हो गया क्या, और फिर मैं यहाँ पर इसको ओके करता हूँ, फिर मैंने यस कर दिया। तो मुझे लगता है ये कमांड आपके समझ में आ गया होगा। तो यदि आप इसी तरीके से हर एक चीज को स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े। यदि अलग से आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट करें। हाँ, मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि समझाने का जो मेथड होगा वो हिंदी मीडियम ही होगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो यदि आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी मीडियम, हिंदी को आप समझते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पूरे डिटेल में, जीरो से लेकर के सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने तक के लिए। धन्यवाद। मैं अपना यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ